गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मारा मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का 13th चैप्टर की एक्सरसाइज 13.2 करेंगे। तो इससे पहले कि मैं आप लोगों को ये एक्सरसाइज कराऊँ, मेरी उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें मिल सकें। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें, लाइक करें। तो एक्सरसाइज का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्टूडेंट्स। तो देखिए, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर विद बोथ their radii being equal to 1 cm and height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in term of pi. एक सॉलिड है जो किसकी शेप का है, कोन की शेप का है, जो किसके ऊपर खड़ा है, हेमिस्फीयर के। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हेमिस्फीयर है और एक कोन है जो हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंड है, यानी एक कोन इज स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। और उसने कहा है बोथ ऑफ देयर रेडियाई, दोनों के रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर है। और जो कोन की हाइट है वो इक्वल टू इट्स रेडियस है, यानी जो हाइट ऑफ कोन है वो कितनी है, वो भी हमारे पास कितनी है, 1 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। वॉल्यूम निकालना है सॉलिड का, किसकी टर्म में, पाई की टर्म में। तो रेडियस दे रखा है ऑफ कोन कितना है स्टूडेंट्स, यानी 1 सेंटीमीटर है स्टूडेंट्स। और कोन के बाद हेमिस्फीयर का भी 1 सेंटीमीटर उसने कहा, दोनों का रेडियस सेम है। इस दोनों के क्या है स्टूडेंट, हेमिस्फीयर का भी 1 सेंटीमीटर और कोन का भी 1 सेंटीमीटर है। और हाइट ऑफ कोन कितनी है स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ कोन वो है 1 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, हमने रेडियस को r एज्यूम कर लिया और हाइट को h एज्यूम कर लिया, तो ये भी r रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या आएगा स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब स्टूडेंट्स, किस किस का वॉल्यूम है ये, एक तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम और एक कोन का वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कोन, यानी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कोन। कोन का वॉल्यूम और हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर की क्यूब और प्लस कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास पाई आर स्क्वायर कॉमन अंदर बच गया, 2/3 प्लस 2/3 आर प्लस 1/3 एच, 1/3 एच। तो स्टूडेंट, पाई तो एज इट इज रखना, क्योंकि पाई की टर्म में हमें वॉल्यूम निकालना है, यानी पाई की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है। आर की वैल्यू है 1 का स्क्वायर और यहाँ पे 2/3 इंटू 1 प्लस 1/3 और एच की वैल्यू भी कितनी है, 1। तो ये आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास पाई इंटू 2/3 प्लस 1/3। तो 2/3 प्लस 1/3 आया 3/3 और 3/3 मीन्स 1, तो यानी ये कितना आया, पाई। वॉल्यूम है स्टूडेंट तो सेंटीमीटर की क्यूब। अब स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। उसने कहा है, रशेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप लाइक ए सिलेंडर विद 2 कोन अटैच्ड at its two end by using a thin aluminium sheet। रशेल जो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, उसको एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया। कैसा मॉडल, शेप लाइक ए सिलेंडर, सिलेंडर की तरह का, जिसके दोनों सिरों पर अटैच टू एंड, यानी कोन अटैच है एट इट्स टू एंड, इसके दोनों सिरों पर। देखिए स्टूडेंट्स, हमने एक मॉडल बनाना है जो किस तरह का है, सिलेंडर की तरह का है और जिसके दोनों सिरों पर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या अटैच हैं, कोन अटैच है। ये देखिए, ये सिलेंडर था तो इसके दोनों सिरों पर हमारे पास क्या अटैच है स्टूडेंट्स, कोन अटैच है। तो कोन को अटैच कर देते हैं दोनों सिरों पर। अब देखिए आगे क्या बोलता हुआ, फिर उसने कहा द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, यानी डायमीटर, ये जो डायमीटर है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर। और फिर स्टूडेंट्स आगे देखते हैं उसने क्या कहा है, एंड लेंथ, इट्स लेंथ, यानी इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर। यानी जो ये मॉडल है इसकी टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी है,
12 सेंटीमीटर। मॉडल की लेंथ है ना स्टूडेंट्स ये। इफ़ ईच कोन हैज़ ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, अगर कोन की हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है स्टूडेंट कोन की हाइट, तो यहाँ पे भी ये 2 रहेगी 2 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितनी बच जाएगी स्टूडेंट्स, यानी टोटल 12 थी, 12 माइनस 4 ये बन जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब उसने आगे क्या कहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल दैट रशेल मेड। उसने कहा है वॉल्यूम निकालना है जो इसमें एयर कंटेन की जा सकती है, जो रशेल ने बनाया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें जो पता है डायामीटर ऑफ मॉडल कितना है स्टूडेंट, डायामीटर ऑफ मॉडल वो है 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आएगा स्टूडेंट्स, रेडियस किसका, कोन का भी और सिलेंडर का, दोनों का सेम है। रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर, डायमीटर का हाफ हो जाएगा रेडियस 3/2 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ द मॉडल, टोटल लेंथ ऑफ मॉडल कितनी है स्टूडेंट, लेंथ ऑफ, इसने हाइट लेंथ बोला है, लेंथ ऑफ मॉडल टोटल लेंथ है कितनी है स्टूडेंट 12 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ कोन कितनी है स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन वो है स्टूडेंट्स 2 सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ कोन 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर यहाँ से कम हो गई, तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितनी होगी, यानी हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी होगी स्टूडेंट्स, ये 2 सेंटीमीटर स्मॉल एच हो गया। और हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट कितनी होगी स्टूडेंट्स, सिलेंडर वो हो जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास कैपिटल एच, और वो हो जाएगी ए, यानी 12 माइनस, यानी 2 इस साइड से माइनस 2 इस साइड से, यानी 12 माइनस 4 यानी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इस मॉडल का एयर कंटेन इन मॉडल, जितनी इसमें एयर कंटेन की जा सकती है उसका हमने क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन सिलेंडर, तो कितना आएगा स्टूडेंट वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन सिलेंडर, एक तो आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ 2 कोन प्लस 1 सिलेंडर, यानी 2 तो कोन का वॉल्यूम प्लस 1 सिलेंडर का वॉल्यूम। तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन कितना आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, सिलेंडर जो कोन का एच है हाइट वो स्मॉल एच है, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर, आर तो दोनों का सेम है, कैपिटल एच है स्टूडेंट्स, सिलेंडर की हाइट को कैपिटल एच एज्यूम किया है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स पाई आर स्क्वायर दोनों से कॉमन अंदर बच गया 2/3 स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच। अब पाई की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने 22/7 ली, और आर की वैल्यू है 3/2 मल्टीप्लाई 3/2, और 2/3 इंटू कैपिटल स्मॉल एच की वैल्यू है 2 प्लस कैपिटल एच की वैल्यू है स्टूडेंट्स 8। तो यहाँ पे 22/7, 3 3 9/4, यहाँ से 3 एलसीएम, तो ये तो 4 प्लस 1 3 3 8 3 24। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 22/7 इंटू 9/4 मल्टीप्लाई 24 प्लस 4 28, 28/28/3, तो 7 4 जा 28, 3 3 जा 9, 4 से 4 कैंसिल, 22 3 जा 66, तो 66 सेंटीमीटर क्यूब क्या आया एयर कंटेन्ड इन दी मॉडल। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इसका थर्ड क्वेश्चन। उसने कहा है एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन में शुगर सिरप है कितनी, जितने इसका वॉल्यूम है उसका 30%। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन में कितनी शुगर सिरप होगी। ईच शेप लाइक ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। जो गुलाब जामुन है वो कैसा है, सिलेंडर की तरह का है, जिसके दोनों सिरों पर क्या है, हेमिस्फीयर है। विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर कितना है 2.8 सेंटीमीटर। जो लेंथ कितनी है स्टूडेंट्स 5 सेंटीमीटर गुलाब जामुन, और डायमीटर कितना है 2.8 सेंटीमीटर। देखिए स्टूडेंट, उसने कहा है
एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप, गुलाब जामुन में 30% क्या है, शुगर सिरप है, यानी मीठा कितना है, जितना उसका वॉल्यूम है उसका 30% है। वो कहता है फाइंड अप्रोक्सीमेट हाउ मच सिरप, कितना मीठा होगा, यानी हमने टोटल शुगर सिरप निकालना है 45 गुलाब जामुन में। अगर प्रत्येक जो गुलाब जामुन है वो किस तरह का है, एक सिलेंडर की तरह का, जिसके दोनों एंड क्या है, हेमिस्फेरिकल है, और उसकी लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर और डायमीटर कितना है 2.8 सेंटीमीटर। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास थर्ड क्वेश्चन में एक गुलाब जामुन है जो वो कैसा है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो गुलाब जामुन है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास सिलेंडर की तरह का है, जिसके दोनों सिरे क्या हैं, हेमिस्फेरिकल, यानी ये हेमिस्फीयर है और यहाँ पे भी हेमिस्फीयर है दोनों सिरे। तो प्रत्येक जो गुलाब जामुन है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है स्टूडेंट्स, लेंथ है इसकी 5 सेंटीमीटर और जो डायामीटर है वो है 2.8 सेंटीमीटर। तो वो कहता है एक गुलाब जामुन में शुगर सिरप कितना 30%, तो 45 गुलाब जामुन में हमने शुगर सिरप निकालनी है कि कितनी होगी, यानी 30% है, जितना उसका वॉल्यूम है उसका 30% उसमें क्या है, शुगर सिरप। अब गिवन क्या है स्टूडेंट्स, गिवन है हमें लेंथ ऑफ गुलाब जामुन, गुलाब जामुन की जो लेंथ है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो डायामीटर कितना है ऑफ गुलाब जामुन, यानी गुलाब जामुन मीन्स हेमिस्फीयर है जो उसके, उनका डायमीटर कितना है जामुन, वो है स्टूडेंट्स 2.8 सेंटीमीटर। यानी रेडियस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, रेडियस हो जाएगा हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये रेडियस है तो इट मीन्स ये भी 1.4 है और यहाँ से ले यहाँ तक भी 1.4 है, तो 1.4 ये 1.4। तो सिलेंडर है जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट वो कितनी है स्टूडेंट्स, टोटल 5 में से हम क्या माइनस करें, 1.4 ये और 1. यानी 2.8 माइनस करेंगे, तो यानी ये हाइट हो जाएगी सिलेंडर की, वो आ जाएगी हमारे पास 2.2 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन कितना आएगा, 1 गुलाब जामुन वो आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आएगा, तो वो आएगा स्टूडेंट्स 2 तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, यानी 2 इंटू हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, यानी 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब स्टूडेंट्स 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर यानी 2/3 पाई आर 3 हमारे पास हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। स्टूडेंट्स यहाँ से पाई आर स्क्वायर हमारे से कॉमन, अंदर बच गया 4/3, एक तो आर बच गया और यहाँ से एच बच गया। अब पाई की वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास 22/7 और आर की वैल्यू है हमारे पास 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 और 4/3 इंटू आर की वैल्यू 1.4 प्लस एच की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास 2.2। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास ये आया 22/7, यहाँ पे 1.4 है मल्टीप्लाई 1.4 है, तो दोनों पॉइंट हटे स्टूडेंट्स, यहाँ पे 100 लग गया और अंदर है स्टूडेंट्स 4/3 इंटू 1.4 प्लस 2.2। अब देखिए तो 7 2 जा 14, तो बाई दूनी 44 मल्टीप्लाई 14 डिवाइड बाई 100 और अंदर बच गया 14 चौके 56 5.6 और 3 एलसीएम हो गया स्टूडेंट्स, तो 22 3 66 6.6 आ जाएगा स्टूडेंट्स ये। तो ये आया 44 मल्टीप्लाई 14, तो 5.6 प्लस 6.6, तो 6 6 12 5 और 6 11 और 1 12, तो आ जाएगा 12.2 12.2/3 और इंटू 100 मल्टीप्लाई में स्टूडेंट्स ये। तो ये आया एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना आएगा स्टूडेंट्स, हम इसको 45 से मल्टीप्लाई करें यानी 45 इंटू 44 इंटू 14 इंटू
12.2 अपॉन 100 इंटू 3, ये 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम। तो शुगर सिरप कितना है स्टूडेंट्स? शुगर सिरप है स्टूडेंट्स हमारे पास 30%। तो यानी टोटल शुगर सिरप कितना आएगा, यानी 30% ऑफ वॉल्यूम का 30% है, तो टोटल शुगर सिरप कितना आएगा स्टूडेंट्स? टोटल शुगर सिरप वो आएगा, ये वॉल्यूम हमारे पास ये है 45 मल्टीप्लाई 44 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 12.2 अपॉन 100 इंटू 3। अब 30% है तो 30% कितना आएगा? 30/100 यानी 30 अपॉन 100। तो स्टूडेंट्स 0 से हमारे पास 0 कैंसिल, तो 3 से 3 कैंसिल। तो जब इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 338184 अपॉन 1000 है स्टूडेंट्स, थाउजेंड्स। जब 0 हटेगी तीनों तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यानी 338.184। तो हमारे पास आंसर में आएगा स्टूडेंट्स 338 सेंटीमीटर क्यूब। अप्रोक्सीमेटली लिख देंगे स्टूडेंट्स हम, अप्रोक्सीमेट, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट वाली हमने यहाँ पे इग्नोर कर दी, तो अप्रोक्सीमेट में हम आंसर लिखेंगे। तो अप्रोक्सीमेट जरूर लिखना, अदरवाइज तो ये सारा लिखना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड विद 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन। एक पेन स्टैंड है जो किसका बना हुआ है? वुड का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है। इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड, जो क्यूबॉइड की तरह का है, विद 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन, और जिसमें क्या है 4 कोनिकल डिप्रेशन है। ये देखिए इस तरह का है, ये हमारे पास क्यूबॉइड है और इसमें 4 कोनिकल डिप्रेशन है स्टूडेंट्स। ये कोनिकल है, इस तरह से जब आप रखोगे तो अंदर कोन है। तो फिर वो कहता है द रेडियस ऑफ द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की डायमेंशन है 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5। इन लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है क्यूबॉइड की। रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन, जो डिप्रेशन हमने कट किए देखिए सर्कुलर, तो इसका रेडियस है हमारे पास 0.5 एंड डेप्थ जो गहरी है, यानी हाइट कह सकते हैं हम इसकी कोन की, क्योंकि कोनिकल है ना डिप्रेशन, वो 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड, हमने लकड़ी का वॉल्यूम निकालना है पूरे स्टैंड में। ये हमारे पास पेन स्टैंड है जो क्यूबॉइड की तरह का है, जो क्यूबॉइड की शेप का, जिसमें 4 कोनिकल डिप्रेशन है। ये देखिए कोनिकल डिप्रेशन, जहाँ पे इसमें पेन हमारे पास इस तरह से रखे जाएंगे, इन कोनिकल डिप्रेशन है। ये जैसे मैंने ये पेन रखा है, जैसा कि आप पिक्चर में देख भी सकते हो स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे ऐसे पेन रखे जाएंगे। तो हमने ये वुड की बनी हुई है जो पेन स्टैंड है, क्यूबॉइड की तरह का है, तो जिसमें 4 कोनिकल डिप्रेशन है। जो ये क्यूबॉइड है स्टूडेंट्स, इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें दे रखी है। तो डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड दे रखी है, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड। स्टूडेंट्स डायमेंशन दे रखी है हमें क्यूबॉइड की 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर। इट मीन्स लेंथ है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ है बी है, कैपिटल बी, वो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, और कैपिटल एच है हमारे पास, हाइट है 3.5 सेंटीमीटर। ये है क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ और हाइट। और फिर उसने आगे कहा है द रेडियस ऑफ द ईच ऑफ डिप्रेशन, जो एक कोनिकल डिप्रेशन है इसका रेडियस ऑफ डिप्रेशन वो कितना है स्टूडेंट्स? आर है हमारे पास, वो है हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर। और डेप्थ कितनी है स्टूडेंट? डेप्थ मीन्स हाइट, जो ये वाली हाइट है डिप्रेशन की, ये कितनी है स्टूडेंट्स? एच है हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड। तो वॉल्यूम ऑफ वुड कितना होगा स्टूडेंट्स इस स्टैंड में? देखिए हम क्यूबॉइड का वॉल्यूम में से ये 4 कोनिकल डिप्रेशन का माइनस कर देंगे, क्योंकि ये तो खाली हो चुकी है ना कोनिकल डिप्रेशन, तो वो लकड़ी का हमारे पास क्या आ जाएगा वॉल्यूम। तो यानी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से
क्यूबॉइड में से हम माइनस करें 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशन, 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल डिप्रेशन, तो स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है एल बी इंटू एच माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल डिप्रेशन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो स्टूडेंट्स एल कितना है 15, बी कितना है 10 और एच कितना है 3.5 और माइनस 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 इंटू एच है हमारे पास 1.4 और अपॉन 4/3 भी, यानी 4/3 आ गया पाई आर स्क्वायर एच। अब स्टूडेंट पॉइंट हटा तो नीचे 10, यहाँ पे पॉइंट हटा नीचे 10 और ये पॉइंट हटा तो नीचे 10, तो 7 2 जा 14, 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 2 जा, तो 2 से 2 कैंसिल स्टूडेंट्स, तो 2 11 जा, तो ये आया स्टूडेंट्स हमारे पास 15 दे 150 को हम 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आएगा हमारे पास 525 यानी 150 को जब 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 525 आ जाएगा। माइनस यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए, ये सब कैंसिल हो गए, 11 चौक 44 डिवाइड बाय 3 10 जा 30, तो हमारे पास ये कितना आया 44 डिवाइड बाय 330, तो ये आएगा स्टूडेंट 525। जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स 0 हटेगा तो पॉइंट लग जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 523 यानी हम 10 - 6 4 आ जाएगा, 9 - 6 3 आ जाएगा और 9 - 4 5 आ जाएगा और 524 - 1 523 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 523.5 यानी हम इसको ये कह सकते हैं 523.5 सेंटीमीटर क्यूब। आज के लिए इतना ही, बाकी इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।